हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं हर बार इससे क्वेश्चन उठा ही देता है और ज़्यादातर करके जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको ऑब्जेक्टिव में उठाए जाते हैं। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या होता है। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको क्या होता है कि आपको एक परिमेय संख्या दिया रहता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक ना। और इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन जो है परिमेय संख्याओं के रूप में दिए रहते हैं। हमको क्या होता है कि इसको बताना होता है कि ये शांत है कि अशांत है, इसमें दूसरा कुछ नहीं होता है। हमको क्या होता है कि हमको परिमेय संख्या के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक ना, और हमको बताना होगा क्या कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि शांत क्या होता है, ठीक ना, कि आखिर हम शांत किसे कहते हैं। देखिए, अगर हमको परिमेय संख्या जो दिया रहेगा, परिमेय संख्या जैसे कि अंश बट्टा हर, क्या दिया रहेगा, अंश बट्टा हर के रूप में हमको परिमेय संख्या दिया रहता है। समझ रहे हैं ना। यदि हमारा हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो हम दशमलव प्रसार शांत कहते हैं, अन्यथा अशांत कहते हैं। क्या समझे इससे, क्या समझे, यही ना कि अगर हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी कि हमारा परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में रहेगा, हम हर का गुणनखंड तोड़ेंगे और उसके गुणनखंड में और 2 और 5 मौजूद रहेगा तो हम कहेंगे शांत है, नहीं तो कहेंगे अशांत है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक आ जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा अंक आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम उसको शांत नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं ना। और एक और बात होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इनका गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 आता है तो 5 नहीं आता है, 5 आता है तो 2 नहीं आता है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए, अगर हमारा हर में जैसे कि हम कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, यानी कि 17 बट्टा क्या है 8 है, हम इसको लेकर के समझते हैं। यानी कि अगर हम 17 बट्टा 8 के हर के गुणनखंड को तोड़ें, जैसे कि हम 8 को तोड़ें तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 4 होगा, 2 से जाएगा 2 होगा और 2 एकम 2 होगा। हम यहाँ पर देखें क्या कि 17 बट्टा 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 हो गया ना। तो कहिएगा कि सर ये दशमलव प्रसार बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये यहाँ पर तो 5 है ही नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है ना यहाँ पर कि यहाँ पर 5 नहीं है तो हम अपने से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। कैसे करेंगे, सुनिए, ध्यान दीजिए। अब ये जो 2 के पावर 3 है, ये हमको घात से कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे जो है गुणनखंड में आपका 2 और 5 होना चाहिए। अब ये 2 का कहेगा, इससे कहेगा कि भैया एक काम करो ना, तुम ना 5 से 5 गुना हो जाओ। 17 से कहेगा 2 कि तुम 5 से 5 गुना हो जाओ, और हम भी क्या हो जाते हैं, 5 गुना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम भी 5 गुना हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें भी 5 से गुना कर दिए और नीचे भी 5 से गुना कर दिए। अगर इसको फिर से अगर हम कटाएंगे तो फिर इसी के जैसा हो जाएगा ना, तो कोई हमारे मान पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा तो काम बन गया ना। यहाँ पर आ गया 2 के पावर n और इसका घात कुछ नहीं है तो 1। अब बताइए, अब तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये हमारा शांत है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ठीक ना, कि अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर आ जाता है तो शांत है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक आता है, ठीक ना, 2 आए या फिर 5 आए, तब भी हमारा दशमलव प्रसार शांत ही होगा। समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक ना। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो उनका दशमलव प्रसार जो होगा आपका अशांत होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने का। कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, अगर दिक्कत नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन के इन जो परिमेय संख्याओं को जो नीचे दिया गया है, इनका शांत और अशांत बताना है। समझ रहे हैं ना। क्या बताना है, बिना भाग दिए, यानी कि आप जो भाग देते हैं ना उस तरीका से नहीं बताना है, बिना भाग दिए इनका शांत और अशांत बताना है। तो चलिए हम समझते हैं कि इनको बिना भाग दिए कैसे शांत और अशांत इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि 13 बट्टा 3125 है। ये आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया है ना। और हमको क्या करना है, इसका बताना है कि ये शांत अनावर्ती है या फिर अशांत है, ये दोनों हमको बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नीचे हर है उनका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 31 और 25 लिख दिया और गुणनखंड क्या चीज जाएगा, गुणनखंड का नियम हमने इसके पीछे के वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5 से, तब 5 से जाएगा तक आ जाएगा 5 छक्के 30, एक उबरेगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, तब 5 दूनी के 10 और 2 उबरेगा 50 25, 625 हो गया। फिर ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या 125 हो जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये 5 से जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर 5 से गुणनखंड तोड़ दिया, आप भी गुणनखंड इसका तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लिखेंगे 13 के बट्टा यानी कि 5 के पावर क्या हम सॉल्यूशन में लिखते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन इधर रहने देते हैं, हम सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे कि 13 बट्टा 1 2 3 4 5, 5 के पावर हम 5 लिख देंगे। अब तो यहाँ पर 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो हम कंप्रोमाइज तो कर ही सकते हैं, हम इसमें भी 2 से गुना करते हैं और इसमें भी 2 से गुना करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब तो कंप्रोमाइज हो गया था। अब बताइए आपका नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m फॉलो कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस यही है आपका पूरा चैप्टर, इसी तरह बनाया जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आकर बैठेगा अशांत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है क्या, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं 17/8 है, क्या है 17/8 है। हम 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड 2 से जाएगा 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 17/2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। कंप्रोमाइज करके कुछ भी पावर चाहिएगा तो अपने से भी लगा सकते हैं, पावर मन करेगा 3 या पावर मन करेगा 2, लेकिन फिर जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए, शांत होगा कि नहीं होगा, होगा ना शांत। पूरा चैप्टर इसी तरह बनेगा, बहुत ही इजी है और एग्जाम में ना क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही देता है, ठीक ना, एक पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए हम इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को भी इसी समय समझ लेते हैं। देखिए तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 64/455 है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं 64/455। सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेंगे 64/455। अब ये का चीज से जाएगा, ठीक ना। अब इनका भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड तोड़ेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड 64/455 में जो नीचे है आपका 455, हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो हम इक्काची से जाएगा गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 5 से ट्राई कर लेते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। 5 से 5 एकम 5 चला गया, ठीक ना। इसके बाद इस काजी से जाएगा 13 91 होता है ना, तो 13 91, 13 एकम 13, गुणनखंड टूट गया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। अब देखिए 64 के कितना हो गया, 5 गुने 7 और गुने 13। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 है लेकिन है 2 को फालतू के आकर के बैठ गया है, बैठा है ना, तो शांत तो नहीं होगा, नहीं ना होगा शांत, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आकर बैठेगा तो वो अशांत होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे भी अच्छा हमको पढ़ाने आता है, समझ रहे हैं ना। बस आप समझते जाइए, बहुत इजी है इसको समझना, समझ रहे हैं। चलिए हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी समय, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, 15 बट्टा कितना है, यानी कि 1600 है। कितना है 1600। आपको क्या करना है, हर के गुणनखंड को तोड़ना है। आप क्या कीजिए कि हर के गुणनखंड को तोड़िए, 1600 को 2 से जाएगा ये, ठीक ना, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800। फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जाएगा तो फिर 100 हो जाएगा, और फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब ये जाएगा 5 से 50 25, 5 एकम 5। ये हमने क्या किया, गुणनखंड तोड़ लिया। गुणनखंड तोड़ने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कितना 2 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 2 है, यानी कि 2 के पावर 6 गुने 5 कितना है 2 है, 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बनाइएगा ना बहुत मजा आएगा बनाने में, समझ रहे हैं। अब खुद से करके देखिए ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद वाला भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या है।
क्या है। तो इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है 29/343, ठीक ना, 29/343। 29/343 में जो हमारा ये परिमेय संख्या है इसमें हर क्या है 343। 343 गुणनखंड तोड़िए 7 से जाएगा, कैसे से जाएगा 7 से जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा। कितना उबर रहा है इसमें से 6 उबर रहा है, तो 6 उबर रहा है तो कितना हो जाएगा 7×63 हो जाएगा। 6 उबरेगा तो 3 बढ़ेगा तो 63 हो जाएगा। तो 7×63 फिर 7 से जाएगा, 7×7 49 और 7×1 हमने क्या किया हर को गुणनखंड तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर 29 बट्टा क्या लिखेंगे 7 के पावर 3। अब बताइए यहाँ पर 2 5 है नहीं ना, ये क्या होगा शांत की अशांत, अशांत होगा ना, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए अशांत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पूरा मतलब पूरा का पूरा समझ में आएगा, ना समझ में आने वाला कोई बात ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा 23 के बट्टा यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ठीक ना। ये है हमारा क्या है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये तो ऑलरेडी 2 के पावर 3 और 5 के पावर, ये ऑलरेडी देखने में ही लग रहा है, तो ये तो शांत है, लिख देंगे, देखने में ही है, कुछ नहीं करना है। देखिए कि समझ में आ रहा है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, शांत है, हो गया। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। लिखा गया है कि 129 बटा 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा कि अशांत। देखिए ये 2 गो के अलावा तीसरा भी आ गया है, 2 गो के अलावा तीसरा भी है, इसलिए ये अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा, लिख दीजिए अशांत। क्या है इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आप खुद कीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप खुद करके देखिए ना, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन को हम बताते हैं, जानते हैं क्या इसमें इसके बाद का जो क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था कि बिना लंबी विभाजन के इन परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत बताइए, ठीक ना। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था, लेकिन इसके बाद कह रहा है कि अब विभाजन करके इनका दशमलव प्रसार बताइए, ये शांत है कि अशांत है। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे समझ में आता है कि अगर हम परिमेय संख्याओं में अगर भाग दें, अगर पूर्ण रूप से वो कट जाते हैं तो शांत होगा, अगर नहीं करते हैं तो अशांत होगा। यही चीज यहाँ पर समझना है, तो थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 17 बटा ले लिए, कितना 2 नंबर ही ले लेते हैं। 2 नंबर का हमको दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है क्या अशांत है। मान लीजिए कि ये क्या है 17/8 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 17/8 और ये हमको इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा क्या शांत। अभी तो आप जाने कि हाँ ये शांत होगा ना, लेकिन इसका दशमलव रूप में भी लिखना है। यहाँ पर कैसे लिखना है, आप 17 को अंडर और 8 को इधर रख दीजिए, ठीक ना। और हम क्या करते हैं भाग देते हैं, 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, भाग देते जाइए, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक ना। 1 और ये हो जाएगा कट, दशमलव दे के 0 बैठा दीजिए। क्या किए दशमलव दे के 0 बैठे, ये 16 हो गया। 8 एकम कितना हो गया, 8 एकम 8 हो गया, घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा। जब 1 दशमलव बैठता है तो 0 फ्री हो जाता है, जब 1 दशमलव बैठता है तो 0 फ्री, आप यहाँ पर 0 उतार दीजिए, 0 उतारेंगे कितना हो गया 20 हो गया। 8 दूनी का 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 0 फ्री है, यहाँ पर एक और 0 बैठा दीजिए, ठीक ना। 8 5 40 कट गया पूरा। जब पूरा कट गया तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा 2.128 होगा। मैंने क्या बताया था, अभी बताया था ना, अगर आपका पूरा कट जाता है तो वो शांत होगा, अगर नहीं करता है तो क्या होगा अशांत होगा। तो आप इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत लिख सकते हैं। ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं, ठीक ना। तो आपको इन्हीं सभी क्वेश्चनों का फिर से क्या करना है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, आपको इसी तरह से भाग दे करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवालों को आप समझ रहे हैं, ठीक ना। अगर ये सारे सवाल समझ रहे हैं तो आपको एग्जाम में जो पूछा जाने वाला प्रश्न होगा आप छोड़ करके नहीं आइएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा बना करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए आज रहने देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इसमें तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको आएंगे इससे भी अच्छा बेहतरीन तरीका से इसी को समझाने के लिए।